गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल ई एजुकेशन में। आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जो कि पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, यह हम लोग के जो कि रेलवे के द्वारा एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसके लिए मैथ में या सिलेबस है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य हम लोग पढ़ेंगे कि कितना समय में कितना कार्य कर पाएंगे, या उस तरह के हम लोग शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग इसको क्वेश्चन को आगे क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके में हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ना है। पहले हम लोग को आगे डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। देखो, कार्य और वर्क होता क्या है। यह है कि हम लोग कितने समय में कितना कार्य कर पा रहे हैं। कार्य और समय का मतलब है कि कितना समय में कितना कार्य कर पा रहे हैं, या कितने कार्य करने में कितने समय लग रहे हैं, कितने व्यक्ति लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग को इसमें अगर हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक में आपको पहले क्या करना है, एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम का चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। ठीक है, तो वहां से भी जाकर के आप लोग क्लास कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एलसीएम का जो कि मैथ में ही इसी चीज जो कि क्लास में मैथ में ही जो कि प्लेलिस्ट में जाकर के आप नीचे जाएंगे तो आपको एलसीएम और एचसीएफ का क्लास मिल जाएगा, वहां से कर पाएंगे। चलो, अगर हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके माध्यम से हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है। चलो, क्वेश्चन देखो कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, पूछता है कि एक काम को ए जो है एक काम को 18 दिन में कर सकता है। मान लो एक कोई लड़का है, एक काम कोई भी काम है उस काम को 18 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, बी जो है दूसरा लड़का आ गया, बी उस काम को ए से आधे ए द्वारा किए गए समय के आधे समय में खत्म करता है। मतलब बी जो है ए जो है कि जितना समय में लगता है बी उसके आधे में ही खत्म कर देता है। क्या करता है, उससे आधे में ही खत्म कर देता है। मान लो अगर दोनों एक साथ काम करने लगे तो कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। कह रहा है कि ए जो 18 दिन में खत्म करता है, बी उसके जो कि ए के द्वारा किए गए काम के आधे दिन में खत्म कर देगा। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो कितना कितना दिन में काम खत्म कर पाएंगे, कितने दिन में कितने भाग खत्म कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शन कुछ गलत है। ऑप्शन इस क्लास का नहीं है, इस क्वेश्चन का नहीं है। मैं ऑप्शन में फिर से बताता हूँ। इसका ऑप्शन है 1/2, 2/3, 2/5, 1/6। ये आपके ऑप्शन है। इस ऑप्शन को ध्यान में देते हुए आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 1/2 कितना भाग खत्म होगा, तो भाग बताना है कितना भाग खत्म होगा। ऑप्शन है 1/2, 2/3, 2/5 और 1/6। चलो आप लोग सॉल्व करो, मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ अब। चलो, आपका टाइम शुरू होता है अब। लगाओ इसका क्वेश्चन। चलो, टाइम अप हो गया। देखो, इसमें क्या करना है, मैं आप लोग को प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो, कर रहा है सारे क्वेश्चन में अगर ऐसे ही करना है आप लोग को। क्या कर रहा है कि ए जो है आपका कितना समय ले रहा है, तो 18 दिन का समय ले रहा है। ठीक है, बी जो है कितना दिन का समय ले रहा है, ए से आधे दिन का समय ले रहा है। कितना दिन का, तो 9 दिन का समय ले रहा है। ए कितना, आधे समय। बी जो है ए के द्वारा किए गए समय का आधा समय में खत्म कर देगा। मैंने कर दिया। इन दोनों का हमें एलसीएम ले लीजिए तो 18 एलसीएम आ जाएगा। 18 में एक का भाग दीजिए तो यहाँ लिखिए एक बार जाएगा, और 9 से देंगे तो 2 बार जाएगा। टोटल हम जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा हमारा जो है कि इनका समय। 3 हो जाएगा हमारा क्या इनका। कह रहा है कि दोनों ने
एक दिन में कितना भाग खत्म कर देगा। क्या कर रहा है, पहले हम लिखेंगे टोटल कितने दिन में खत्म हो पाएगा, टोटल कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। तो टोटल खत्म करने के लिए हमको इसके बटे 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो 18/3 कर देंगे तो 6 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे। क्या करेंगे, 6 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है एक दिन का, एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे, कितना कार्य करेंगे। तो यह अगर 6 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में 1/6 भाग ही खत्म कर पाएगा। आज 1/6 करेगा, कल 1/6 करेगा, फिर 1/6 करेगा, 1/6 करेगा, इस तरह से 1/6, 3 2 5 1 6, 6 बार इस तरह से करेगा। तभी न इसको ऐड करिएगा, सब इसको सब ऐड कर देंगे तो 6/6 हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। मतलब एक दिन में 1/6 करेगा पर डे, उतना ही करेगा। इतना बात समझ में आ गया। चलो, कुछ नहीं करना है, जैसे कह रहा है वैसे ही करते जाइए बस, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया, देखो करना क्या है इसमें। मैंने बताया ए का जो है कि टाइम कितना लग रहा है, बी का टाइम कितना लग रहा है, दोनों का मैंने एलसीएम ले लिया, 18 आ गया। ठीक है, तो अब मैंने 18 से भाग दिया तो हमारा 1 आ गया, 9 से भाग दिया तो 2 आ गया। इन दोनों को ऐड करके इसमें भाग दे दीजिए 18 में, हम लोग का टोटल दिन पता चल जाएगा कितने दिन में खत्म होगा। क्या पता चलेगा, टोटल दिन पता चल जाएगा, टोटल दिन कितने दिन में खत्म हो जाएगा। यह हमारा क्या है, वर्क है, यह हमारा वर्क है। यह क्या, हमारा टाइम है, कितना दिन लग रहा है। यह हमारा वर्क हो गया, यहाँ टाइम हो गया, ठीक है, यहाँ काम हो गया हमारा, ठीक। टोटल डे निकालने के लिए वर्क में से हम टाइम को भाग दे देंगे, टोटल दो के दिन हमारा निकल जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। चलो, एक दिन का पूछा था हमने, एक दिन का भी निकाल दिया, और टोटल हमारा 6 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में 1/6 ही खत्म हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन करो, करे ए बी सी ने किसी काम को क्रमशः 18 दिन, मतलब ए जो है 18 दिन में खत्म कर रहा है, बी 24 दिन में खत्म कर रहा है, सी 36 दिन में खत्म कर रहा है, अलग अलग समाप्त कर रहे हैं। अगर तीनों मिल जाएं, मिलकर काम आरंभ करते हैं, शुरू में तीनों काम शुरू करते हैं तो कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो कार्य करने में कितने दिन में समाप्त होगा। तब बताइए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलो इसको सॉल्व करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो, ये टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने उसमें किया, देखो कह रहा है कि ए हमारा जो है कि 18 दिन में खत्म कर रहा है, बी हमारा 24 दिन में खत्म कर रहा है, सी हमारा 36 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, यह हमारा इतने दिन में लग रहे हैं खत्म करने में। जो हम, तो हमारा जो है कि तीनों का हमारा एलसीएम निकाल लीजिए, जो है कि हमारा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 में 18 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 18 चौके 72। 72 में 24 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 24 3 72। और 72 में 36 का भाग देंगे तो आपका 2 बार जाएगा, जो है कि आपका आ जाएगा 72। हम लोग का टोटल कार्य जो कि इतने दिन में खत्म हो रहा है। ठीक है,
अब हम लोग का क्या कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। हम लोग का इतना कर लिए निकालते ही, कह रहा है तीनों मिलकर काम आरंभ करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। ठीक है, तीनों का हम लोग का कितना हो गया, 4 3 7 2 9, 9 हम लोग का जो कि टोटल हो गया। तो कि ठीक है, तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, मतलब 9 हम लोग का कार्य शुरू करना शुरू हो गया है। कह रहा है कि 6 दिन पहले कह रहा है कि ए छोड़ दिया। ए का कार्य हमारा कितना है, 4 है। 6 दिन पहले छोड़ देगा, मतलब 6 चौके 24 दिन उसका बच जाएगा। 24 कार्य उसका बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अगर एक दिन में उसने 4 कार्य कर रहा है तो 6 दिन पहले कार्य छोड़ देगा, उसका 24 कार्य बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बताइए। 24 कार्य बच जाएगा ना। हाँ ठीक है, समझ गए। अब कह रहा है उसके 3 दिन बाद बी काम छोड़ दिया, मतलब 3 दिन पहले बी भी छोड़ दिया। इसके 3 दिन बाद 6 दिन है, 3 दिन बाद छोड़ा, मतलब 3 दिन पहले छोड़ा था। तो 3 दिन का इसका भी काम रह गया, मतलब 3 दिन का इसका काम, तो 3 3 9, मतलब कह सकते हैं कि 3 दिन इसका भी काम रह गया। मतलब इसका एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 3 दिन का कार्य 9, 3 दिन का 9 कार्य इसका रह गया। क्या रह गया, 9 कार्य इसका रह गया। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 15 के 5 हाथ में लगल 1, 7 2 9 1 10, 105 कार्य टोटल हो गया। 105 कार्य टोटल हो गया। एक दिन में 9 कार्य कर रहे हैं लोग। एक दिन में कितने कार्य कर रहे हैं, 9 मिलकर कर रहे हैं, तीनों मिलकर के 9 कार्य कर रहे हैं। तो भाग दे दीजिए, 9 एक कम 9 हो जाएगा आपका, फिर 9 एक कम 9 हो जाएगा आपका, बचेगा 15। 9 एक कम 9, 15 बचेगा। ठीक है, तो 15 मतलब कि 6/9। इसको काट दीजिए, 3 दूनी के 6, 3 3 9। हम कह सकते हैं 11 सही 2/3 दिन लगेंगे। डे लगेगा, क्या लगेगा, 11 सही 2/3 दिन लगेगा। देखो ये काम, ये जो है कि सब जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कार्य और समय से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछाता है। देखो क्या कह रहा है, समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझने की बात है। अगर आप समझ लिए तो समझ लो क्वेश्चन का कुछ नहीं है। देखो यहाँ कह रहा है कि ए जो है 18 दिन, बी जो है 24 दिन, सी जो है 36 दिन में काम खत्म कर लेगा। ठीक है, 18 दिन में खत्म करा, कोई काम है उसका 18 दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो हम टोटल निकाल लेंगे कि कितने दिन में कार्य खत्म होगा। तो 72 दिन में जो हमारा कार्य खत्म होगा, 72 कार्य हमारा जो खत्म करना है। तो हमारा 72 कार्य हमारे पास है, कितने कार्य है टोटल, 72 कार्य हमारे पास है, काम है 72। ठीक है, तो ठीक है 72 काम है, 72 काम को ए जो है 18 दिन में खत्म कर रहा है। तो हमारा एक दिन में कितने कार्य खत्म करेगा, तो एक दिन में 4 काम खत्म करेगा। बी जो है 24 दिन में खत्म कर रहा था, 72 काम हमारे पास है, मतलब एक दिन में 3 काम खत्म करेगा, तब जाकर 24 दिन में खत्म कर पाएगा। सी जो है 36 दिन में खत्म कर रहा था और हमारे पास 72 काम है, तो हम उसको एक दिन में 2 काम खत्म करेगा, तब जाकर के 36 दिन में खत्म कर पाएगा। ठीक है, इतना काम हम लोग का काम है, इतना जो टोटल काम है, एक दिन का उनका काम निकल गया, एक दिन का तीनों लोग का काम निकल गया। ठीक है, कह रहा है कि समाप्त से 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। 6 दिन पहले क्या करता है, एक काम छोड़ देता है। तो 6 दिन का इसका काम तो रह जाएगा ना, क्या करेगा, 6 दिन का इसका काम रह जाएगा। तो 6 चौके 24 काम उसका हो गया। एक दिन में 4 कर रहा है, 6 दिन का कार्य है, तो 24 कार्य नहीं हो जाएगा। चलो, अब कह रहा है कि उसके 3 दिन बाद भी छोड़ देता है, मतलब 3 दिन बाद छोड़ेगा, मतलब 3 दिन पहले छोड़ेगा। 6 दिन के बाद मतलब 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 3 दिन पहले ही छोड़ देगा। तो एक दिन में 3 काम कर रहा है बी वाला, और 3 दिन पहले छोड़ दिया, मतलब 9 कार्य उसका भी रह गया पेंडिंग में। ठीक है, तो इसको जोड़ लीजिए, 105 हो गया। यह आपका टोटल कार्य है, क्या है, टोटल कार्य है। यहाँ आपका एक दिन का कार्य है, एक दिन का कार्य करते हैं तीनों लोग, भाग दे देंगे तो यहाँ आपका 11 सही 2/3 दिन आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ यहाँ आ जाएगा, इतने दिन में तीनों मिल करके खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो इतना बात समझ में आ गया, नोट करो फटाफट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन करो। कह रहा है ए आपका कोई काम है ए आपका 25 दिन ले रहा है, बी आपका 20 दिन ले रहा है। वे 5 दिन तक दोनों मिलकर काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा? चलो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग एक बार। तो चलो इस क्वेश्चन को लगाओ। चलो जी टाइम अप हो गया। दे, देखो इसमें क्या करना है, इसमें करने का कह रहा है ए आपका 25 दिन में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए आपका 25 दिन का समय ले रहा है, बी आपका 20 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो हमने लिख दिया साफ साफ, जैसे मैंने कह रहा हूँ। ए लिखिए आपका 25 दिन, बी लिखिए आपका 20 दिन। दोनों का एलसीएम ले लीजिए जो कि 100 आता है। 25 चौके 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 और 4 9 दिन, उनको टोटल एक दिन में 9 कार्य करेंगे दोनों मिलके। क्या कर रहे हैं, टोटल कार्य हमारे पास 100 कार्य है। टोटल कार्य कितने हैं, 100 कार्य है। एक दिन में दोनों मिल करके 9 कार्य कर रहे हैं। कितने कार्य कर रहे हैं, 9 कार्य कर रहे हैं। कर रहे दोनों मिल करके 5 दिन तक कार्य किए। क्या कर रहा है, दोनों मिल करके 5 दिन कार्य किए, मतलब 9 पचे 45 दिन कार्य घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। 45 दिन तो कार्य दोनों मिलकर कर लिए, 45 कार्य हम लोग खत्म हो गया। हमारे पास कितना बचा है, 55 कार्य बचा है। कितना बचा है, तो 55 कार्य बचा है। इतना ही बचा है ना, 55 कार्य हमारा बचा है अभी। 45 कहाँ से आया, बताओ बताओ। मतलब एक दिन में 9 कार्य खत्म कर रहे हैं, तो 5 दिन दोनों मिलकर काम किए, तो 45 कार्य नहीं खत्म कर देंगे? तो 100 कार्य में से 45 कार्य घटा दिए, जो कि कार्य घटा दिए, तो 55 कार्य बच गया उनके पास। अब कह रहा है कि ए छोड़ के भाग गया। क्या कह रहा है, ए छोड़ के भाग गया। जो शेष काम जो बचा है 55, वह बी अकेले करेगा। क्या करेगा, बी अब अकेले करेगा। तो कितना दिन लगेगा बी को कितना दिन लगेगा कार्य करने में? तो बी को कार्य करने में एक दिन में आपका 5 कार्य बी करता है। क्या करता है, एक दिन में 5 कार्य करता है। तो 5 से भाग दे दीजिए, उसको दिन पता चल जाएगा। कितने दिन लगेगा, 11 दिन लगेगा। 11 दिन में जो शेष बचा कार्य है, बी उसको खत्म कर देगा। इतना काम समझ में आया, इतना क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है ए 25 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसको 20 दिन में खत्म कर रहा है। तो टोटल कार्य हमारे कितना हो गया, 100 कार्य हो गया। ठीक है, 100 कार्य हमारे पास है। तो ए जो है कि 4 दिन में खत्म कर देगा। जबकि हमारे पास 100 कार्य है, तो ए 4 दिन में खत्म कर देगा, और बी आपका 5 दिन में लगाएगा खत्म करने में। ठीक है, 5 दिन लगाएगा, एक दिन में 5 कार्य खत्म करेगा। हाँ देखिए, ए जो है 25 दिन लगाएगा कार्य खत्म करने में, तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा उसका, तो एक दिन का उसके पास कार्य हो जाएंगे 4 काम खत्म करेगा एक दिन में, तब जाकर 25 दिन में 100 कार्य खत्म कर पाएगा। उसी प्रकार बी को देखिए 20 दिन में खत्म करेगा। हमारे पास 100 कार्य हैं, मतलब कि एक दिन में 5 कार्य खत्म करेगा। टोटल मतलब एक दिन में 9 कार्य खत्म करेंगे दोनों मिलके। कह रहा है दोनों मिलकर के 5 दिन तक काम किए। 5 दिन तक काम करके दोनों घटा दिए, मतलब 55 कार्य घटा दिए। हमारे पास 45 कार्य घटा दिए, 55 कार्य बचा है। अब जो 55 कार्य बचा है, उसमें ए छोड़ के भाग गया। एक छोड़ का क्या, भाग गया। बी को हमें अकेले कराना पड़ेगा कार्य को। तो बी उसको कितने दिन में खत्म करेगा, तो 5 से एक दिन में बी 5 काम कर रहा है, तो 11 दिन में 55 कार्य नहीं कर लेगा। समझ में आया? चलो आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगर अजीत 3 दिन में किसी काम को 1/4 हिस्से को करता है, कह रहा है कि अजीत 3 दिन में किसी कार्य का चौथाई हिस्से को करता है और सुजीत उसी काम को छठे हिस्से को 4 दिन में करता है। क्या कहता है? अजीत 3 दिन में 1/4 काम करता है, लेकिन सुजीत जो है 4 दिन में उसका 1/6 भाग कर पाता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो उन्हें 180 रुपये का भुगतान मिलता है, तो अजीत को कितने रुपए मिलेगा? तो कह रहा है अजीत को कितने रुपए मिलेगा। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन को। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम अप हो गया। चलो देखो इसमें क्या करना है, जैसे बोले वैसे करना है। मैंने क्या कहा, मेरा अपना रूल है, जैसे बोलता रहे वैसे करना है। कर रहा है अजीत जो है वह 3 दिन में 1/4 हिस्सा कर पाता है। कितना करता है? 1/4 हिस्सा कर पाता है। उसी के बराबर उसी काम को, सेम काम को करा जो सुजीत है वह जो है कि 4 दिन में 1/6 काम कर पाता है। क्या करता है? 1/6 काम कर पाता है। तो इसको सॉल्व करिए। ए जो है कि ऊपर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 24 हो जाएगा। यस जो है कि 24 हो जाएगा। 12 दूनी के 24। हम कह सकते हैं यस बाई ए बाई यस क्या है? ए बाई यस हमारा आ जाएगा 2/1। क्या हो जाएगा? 2/1। यस को हमने नीचे ला दिया, 2 को उधर रहने दिया, मैं 2/1 कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। कर रहा है अब 2 रेशियो अजीत को मिल रहा है, 1 रेशियो आपका सुजीत को मिल रहा है। टोटल कितने रेशियो मिल रहे हैं? 3 रेशियो मिल रहे हैं। टोटल हमको 3 रेशियो मिल रहे हैं। 3 रेशियो बराबर 180 रुपया बोल रहा है, तो 1 रेशियो बराबर हमारा 60 रुपया होगा कि नहीं होगा? 1 रेशियो बराबर हमारा 60 रुपया हो जाएगा। तो हमको क्या कर रहा है? अजीत को 2 रेशियो मिल रहे हैं। अजीत को 2 रेशियो मिल रहे हैं। 2 रेशियो और 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 रुपया मिल जाएगा। और जो हमारा क्या है? सुजीत है, सुजीत को 1 रेशियो मिल रहे हैं। 1 रेशियो बराबर आपका 60 रुपया है। 1 रेशियो बराबर आप कितना है? तो 60 रुपया है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? देखो कह रहा है अजीत जो है, कहाँ गया? देखो कह रहा है अजीत को जो है कि 3 दिन में 1/4 चौथाई काम करता है। उसी काम को मैंने बराबर इसलिए किया क्योंकि काम बराबर हैं, सेम काम है। और कह रहा है कि सुजीत को 4 दिन में 1/6 हिस्सा काम करता है। तो ए बराबर ए इंटू जो कि 12 कर देंगे, ऊपर जाएगा तो 12 हो जाएगा, और यस को 24 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए बाई एस लिख सकते हैं 2/1। कह सकते हैं कि 3 रेशियो बराबर हमारा 180 रुपया दे रहा है। एक साफ साफ कह रहा है कि 180 रुपया का भुगतान किया गया दोनों लोगों को। ठीक है, तो अब एक जो कि अजीत का जो कि हिस्सा 2 रेशियो है तो 60 गुना 120 हो जाएगा। सुजीत का हिस्सा 1 रेशियो है तो 60 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ से? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अजीत का रुपया पूछा है, अजीत के रुपया 120 मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहा है कि अगर 70 व्यक्ति 80 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बना सकते हैं, तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर दीवार को बना पाएंगे? चलो आपके टाइम शुरू होता है अब।
टाइम आपके टाइम शुरू हुआ अब। चलो सॉल्व करो। चलो जी टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि 70 व्यक्ति 6 दिन में 98 मीटर लंबी दौड़ बनाते हैं। कह रहा है कि 70 व्यक्ति हैं, क्या है 70 व्यक्ति हैं 6 दिन में हमारा कितना 98 मीटर जो है कि दीवार बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला कह रहा है, अगला कह रहा है आपका 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर दीवार बनाएंगे। कह रहा है कि जो है कि 40 व्यक्ति भाग दीजिए, कह रहा है 40 व्यक्ति आपका 12 दिन में कितने दीवार बनाएंगे। आप इसको निकाल लीजिए, इसको त्रिज्या गुणा करके आप कर लीजिए, क्या करेंगे यक्स बराबर कर लीजिए 98 गुणे 40 गुणे 12 अपॉन के 70 गुणे 6, 6 दूनी के 12, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14 नहीं कटेगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद यह आपका आएगा 112 मिनट। कितने मिनट सॉल्व करने पाएगा आपका 112 मीटर। कितना आएगा 112 मीटर। सॉल्व कीजिए, गुणा भाग कीजिए, इन दोनों का गुणा कीजिए प्लस 2 का गुणा कीजिए और जो कि 70 से भाग दीजिए, आपका 112 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है। कितने पे है, ऑप्शन नंबर बी में है 112। यहाँ प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हो आप लोग के पास समझ में आ रहा है कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलो समझ गए, चलो समझ गए तो छाप लो फटाफट। समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, करो। कह रहा है 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिन तक चलता है। क्या करता है 135 घोड़ों के लिए 270 किलो का अनाज है, मान लो वो जो भी कुछ है आटा गेहूं चावल जो भी है, उसको घोड़े को खाने के लिए 21 दिन तक खाते हैं घोड़े। ठीक है, अगर 28 घोड़े के लिए 180 केजी कितने दिन तक चलेगा। करा कि दूसरे जो कि एक मोहल्ले में एक घर में एक लोग ने पाले हुए हैं और जो कि 35 घोड़े जो कि 270 किलो अनाज उनके पास है, तो करें 21 दिन तक चल पाएगा। लेकिन एक बगल वाला पूछ रहा है कि एक उनसे पूछ रहा है कि अगर मेरे पास 28 घोड़े हैं और 180 किलो हमारे पास जो कि उनको खिलाने के लिए सामान है अनाज है, तो हमारा कितने दिन तक चल पाएगा बताइए। तो वहाँ बता रहा है उसको कि तुम्हें इतने दिन तक चल पाएगा। वहाँ आप लोग उसको बता दो कितना दिन तक चल पाएगा, बताओ फटाफट। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब। जैसे पहले किए वैसे ही कीजिए, सेम पैटर्न पे। चलो जी टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया पहले वाले को कि हम लोग क्या किए, 35 घोड़े 21 दिन तक अनाज चल रहा है 270 किलो।
क्या कर रहा है? 35 घोड़े, 21 दिन चल रहा है कितना अनाज? 270 अनाज, 270 किलो, ठीक है। नेक्स्ट नीचे कर रहा है कि 28 घोड़े हैं, 28 घोड़े हैं, कितने दिन तक चलेगा? कितना? 180 अनाज। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए और एक्स की वैल्यू फाइंड करिए, जो कि आपका आएगा 35 × 21 × 18 बटे के आपका हो जाएगा 28 × 27, जो कि आपका यक्स के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 17 सही 1/2, क्या जाएगा? 17 सही 1/2 दिन, ठीक है। इतना तो कर ही लेंगे ना। 35 × 21 × 18, क्या करेंगे? 35 × 21 × 18 कर लीजिए, नीचे 28 × 27 करके भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 17 सही 1/2 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? नहीं दिक्कत है तो बी पे टिक मार दीजिए। और ये आपका पूछा गया पेपर का सवाल है, ठीक है। तो मैंने कह रहा हूँ यूपीएसआई का जो भी बच्चा यूपीएसआई का जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पुलिस का ही क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में ही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और किसी भी स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन पूछे तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बने जाते हैं, ठीक है। चलो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग अपने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किया जाता है हम लोग का, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलके करते हैं ना। चलो थोड़ा सा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोग जुड़ जाएंगे तो हम लाइव क्लास लेने लगेंगे आप लोग को, तो उसमें और मजा आएगा, ठीक है। और लोग को जोड़िए तब जाकर के लाइव क्लास हमारा शुरू हो जाएगा। तो जिससे कि हमारा लाइव क्लास शुरू हो जाएगा तो हम आप लोग को लाइव आने लगेंगे, तो लाइव पढ़ाएंगे तो उससे थोड़ा और अच्छा लगेगा आप लोग को भी साथ साथ कमेंट करने में, ठीक है। जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। चलो देखो, कह रहा है एक कारीगर यम मिनट में यक्त वस्तुएं बनाता है। कोई कारीगर है जो कि एक बर्तन बनाने वाला मान लो है, वहाँ ये जो कि यम मिनट में यक्त वस्तुएं बनाता है, तो आधे घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा? चलो आप लोग बताओ इसको। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब, लगाओ। चलो जी टाइम अप हो गया। चलो तख्ते तख्ते शक्तिमान, शक्तिमान मत करो, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। शक्तिमान करने से क्वेश्चन नहीं लग जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। कह रहा एक कारीगर यम मिनट में यक्त वस्तुएं बनाता है, तो आप भी कर लीजिए यम मिनट में हम वो यक्त वस्तुएं बनाता है, ठीक है। तो अब 1 मिनट में निकालिए, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा? तो यक्स बटे यम मिनट, जो कि वस्तुएं बनाएगा। तो आप 30 मिनट का रहा है तो 1 मिनट का निकाल लिए, तो हम 30 मिनट का नहीं निकाल लेंगे। तो 30 30 का गुणा उधर करिए, तो 30 गुणा इधर भी कर लीजिए। 30 बटे यम, 30 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। अब राइट आंसर भी हो जाएगा। इसमें क्या था बताओ? शक्तिमान करने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन लगाओगे तब सॉल्व होगा, ठीक है। शक्तिमान करते हो, शक्तिमान आकर सॉल्व करेगा क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। ये समझ में आया क्वेश्चन? तो कह रहा है कि यम मिनट में यक्स वस्तुएं बन रही हैं, तो 1 मिनट में यक्स बाई यम वस्तुएं बनेंगी। तो फिर अगर 1 मिनट का पता चल गया तो 30 मिनट पूछ रहा है, तो 30 गुणा उधर भी किए तो 30 का गुणा इधर भी कर लो। 30 यक्स बाई यम आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत? चलो आगे क्वेश्चन करो, बहुत शक्तिमान किए।
क्वेश्चन करो आप। करा एक क्वेश्चन है, एक आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ के भाग गए। उनको काम ही नहीं पसंद आया, 4 दिन में भाग गए। तो जो शेष काम बच गया, उस काम को उस आदमी को कितने दिन समय में पूरा कर पाएंगे? जो 8 आदमी थे तो 10 दिन में खत्म करते थे, तो 4 दिन बाद जो काम छोड़कर 4 आदमी 3 दिन बाद 3 दिन में भाग गए 4 आदमी, तो कितने बचे आप लोग के पास? 7, 5 ही बचेंगे ना। 3 दिन मतलब 10 दिन में 3 दिन, 7 दिन में 7 दिन जो है आपका 4 व्यक्ति काम किए। तो बताओ टोटल मिल करके कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? टोटल कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? चलो बताओ। चलो आपके काम टाइम शुरू होता है अब। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो यहाँ कह क्या रहा है, देखो यहाँ कह क्या रहा है, कह रहा 8 आदमी जो थे। यहाँ क्वेश्चन आपको लगेगा M1 D1 M2 D2 पे। क्या क्वेश्चन लगेगा? यहाँ लगेगा M1 D1 और M2 D2। मतलब कि पहले भी जो हम लोग सवाल किए हैं M1 D1 जो कि M2 D2 पे, उसी तरह सवाल यह भी लगेगा। जैसे कि हमने बताया आप लोग को 8 आदमी थे जो कि 10 काम। 8 आदमी मतलब M1 मैन 1 हमारा कितने हो गए? 8 आदमी थे। करा एक D1 D1 क्या था हमारा? 10 आदमी थे लेकिन 3 छोड़ के भाग गए, कितने बच गए? 7 दिन बच गए। 3 दिन छोड़ के भाग गए तो मतलब 7 दिन ही काम किए होंगे। ठीक कर रहा है। और M2 क्या कर रहा है? M2 कह रहा है कि 8 थे उसमें से 4 भाग गए, कितने बचे? तो 4 ही बचे। हम फार्मूले पुट कर देते हैं। फार्मूले हमारा जो यहाँ है M1 D1, M1 हमारा 8 हो गया और D1 हमारा 7 हो गया। बराबर कर लेंगे हम, किसको कर लेंगे? M2 हमारा 4 हो गया और D2 हमें बताना है। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। D2 हमारा क्या हो जाएगा? 14 दिन। क्या हो जाएगा? 14 डे बच जाएगा, इसमें काम पूरा खत्म करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोई दिक्कत? बताओ। 2009 में पूछा गया सवाल है। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर भाग जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तब नहीं दिक्कत है तो। राम और श्याम दोनों मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर सकता है, तो श्याम कितने दिन में करेगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। चलो बताओ। ऑप्शन भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का पीछा पूछा गया क्वेश्चन। चलो टाइम स्टार्ट हो गया है, बिना समय गवाए टाइम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करो फटाफट। बहुत कम समय बचा है, अब तो आपका NTPC का भी एग्जाम शुरू हो गया। नोटिस देख लो सब लोग। 23 से एग्जाम चालू है, 23, 24, 26, 30 ऐसे ऐसे एग्जाम है, जो कि 7th पेज है आपका। टाइम अप हो गया। हाँ, मैंने क्या बताया आप लोग भी सही सुने हैं। क्या सुने? जो रेलवे का 7th फेज का एग्जाम रुका हुआ था, वहाँ आपका स्टार्ट हो गया है। लगभग 23 जुलाई से स्टार्ट है आपका। 23, 24, 26 और 30 इसी तरह से है, कुछ 4 दिन का एग्जाम होगा।
और लगभग 3 लाख बच्चे हैं। कितना है, 2 दशमलव कुछ है, 2.68 लाख बच्चे बचे हुए थे। उनका एग्जाम जो कि रेलवे करा रहा है। ठीक है, ये 7th 5th जो कि हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप डी आपका क्या है, ग्रुप डी, जो कि उसी के लिए तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप डी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि आपका यूपीएसआई बचा हुआ है। इन्हीं सब एग्जाम के लिए अब कराया जाएगा, क्योंकि कोरोना जो कि आपका है, कोविड है, वहाँ आपका अभी कुछ बंद चल रहा है, इस वजह से सारे एग्जाम अब ओपन हो गए हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, जल्दी जल्दी पढ़ाई करिए। ठीक है, अब एग्जाम होना शुरू हो गया है, बहुत कम समय बचे हैं आप लोग को। चलो देखो, इसको क्या करना है, करा राम और श्याम दोनों मिल करके किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो हम भी लिख लेंगे, राम और श्याम मिल करके 8 दिन में काम खत्म करेंगे। कह रहा है कि राम अकेले उस काम को 14 दिन में खत्म करेगा। तो टोटल काम पहले हम निकाल लेंगे। तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 56 दिन। कितने दिन, 56 कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 कार्य हो जाएगा। तो राम और श्याम का दोनों मिल करके 1 दिन का कार्य उनका कितना हो जाएगा, तो 7 8 56, 7 कार्य 1 दिन में दोनों मिल के करेंगे। क्या करेंगे, दोनों मिल करके 1 दिन में 7 कार्य करेंगे, तब जा करके 8 दिन में 56 कार्य खत्म कर पाएंगे। ठीक है, किसी काम को, वो काम पता कर लिए हम लोग कि 56 कार्य है। कितना कार्य है, तो 56 कार्य है। उस कार्य 56 कार्य को राम और श्याम 8 दिन में खत्म कर रहे थे, मतलब 1 दिन में 7 कार्य खत्म कर रहे थे। अब आगे देखो क्या कर रहा है, आगे है कि जो राम है वह 14 दिन में खत्म कर रहा है। तो 1 दिन में कितना काम खत्म करेगा, तो 14, आपका 14 × 4 = 56 होता है। तो 4 कार्य खत्म करेगा 1 दिन में। यहाँ 1 दिन का कार्य है, दोनों मिल करके, और यह अकेले राम कर रहा है। ठीक है, तो 1 दिन का कार्य। तो 1 दिन का श्याम का कार्य क्या हो जाएगा, तो श्याम जो है वह 1 दिन में 3 कार्य करेगा। कितना करेगा, तो 1 दिन में 3 कार्य करेगा। तो 3 से भाग दे देंगे, जो कि आपका आ जाएगा 18 त्रिक 54, 18 सही 2/3 दिन लगेंगे श्याम को अकेले। किसको, श्याम को अकेले इतने दिन लगेंगे, क्योंकि 1 दिन में श्याम मात्र 3 कार्य कर रहा है। 56 कार्य टोटल हैं, तो उसको 18 सही 2/3 दिन काम करने में लगेंगे। आपके ऑप्शन नंबर सी में है। कितने में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 18 सही 2/3, यहाँ उनका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं। यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि कोई दिक्कत ही नहीं होता तुम लोगों को। यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं होता तुम लोगों को। लगाओगे तब ना दिक्कत होगा। क्वेश्चन अगर हम आपको 40 सेकंड का समय छोड़ते हैं कि 40 सेकंड में लगाओ, तो उसमें ट्राई करते हो, ट्राई करोगे तब समझ में आएगा ना कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम देख लेना, कह रहे हैं कोई भी एग्जाम देख लेना। इसीलिए हम वेरिएबल ऑफ क्वेश्चन कराते हैं, अलग अलग बुक से मेरे क्वेश्चन लेकर के आप लोग को कराते हैं। इसीलिए कराते हैं कि इसी तरह का क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में पूछता है। ठीक है, यहाँ सारे क्वेश्चन आपको रिसर्च करके कराया जाता है, तो आप लोग ध्यान देते नहीं हैं। बस लगाओ लगाओ सर, आप टाइम मैंने छोड़ दिया कि चलो लगाओ। चलो सर, आप लगाएंगे ना, उतना स्किप कर दो, उतना स्किप करो सर, आप तो बतेबे करेंगे ना, हम देख लेंगे। देखने से नहीं होता भाई साहब, क्वेश्चन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसमें दिमाग लगाओ थोड़ा से, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होता है, तब जाकर के आपका नंबर सेव होता है, तब नंबर आपका स्कोर अच्छा आता है। चलो कोई नहीं, ट्राई करो, आगे बेस्ट होगा आपका। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेस्ट करो अभी। चलो, कह रहा है इसमें आपका, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया गया। कोई एक घर है, उसको बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया गया, और 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन का काम में कितना भाग पूरा होगा। कह रहा है कि 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में समय लिया गया,
तो 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में कितना कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप चलो लगाओ इसको। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है जो कि इट टुक 25 डेज फॉर द 42 पीपुल्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 28 पीपुल इन 90 डेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, दोनों भाषाएं में लिखा हुआ है, आपको जो समझ में आ रहा है वही करो। ठीक है, चलो सॉल्व करो। कह रहा है कि इतने व्यक्तियों द्वारा इतने दिन में जितना कार्य खत्म हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, तो इतने व्यक्ति द्वारा इतने दिन में कितना उस कार्य का कितना हिस्सा काम खत्म हो जाएगा। चलो बताओ। यह क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि इतने डेट को इवनिंग में पूछा गया था। चलो सॉल्व करो, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। लगाओ। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों और 75 दिन का समय लिया गया। तो टोटल कार्य देख लो कितना है, टोटल वर्क कार्य देखो कितना हो रहा है। तो 42 व्यक्ति मिल करके आपका 75 दिन में कर रहे हैं कार्य। क्या कर रहे हैं, टोटल व्यक्ति मिल करके 42 व्यक्ति मिल करके 75 दिन में आपका कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 3150। कितना हो जाएगा, 3150 आपका उनका कार्य हो जाएगा। ठीक है, टोटल कार्य हो जाएगा। और टोटल कार्य आपका जो कि उनका सेकेंड वाला जो है, इतना तो उनका टोटल कार्य उन्होंने किया, टोटल मिलकर किया। ठीक है, कह रहा है कि सेकेंड करा के 28 व्यक्ति क्या कर रहे, सेकेंड 28 व्यक्ति 90 दिन में इसमें से कितने भाग पूरा कर पाएंगे। तो इसमें का गुणा कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 28 गुणते 90 कीजिएगा, 2520 होगा। कितना होगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2520 हो जाएगा। कह रहा है इन दोनों का भाग दे करके देखिए कितना जो कि आपका आ रहा है, कितना परसेंट कितना भाग रह जाएगा। तो 3150 में आप जो है कि 2520 का भाग दीजिए, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, इतना ही भाग रह जाएगा ना, मैंने उल्टा भाग दे दिया। आप इससे कर लीजिए। हाँ, इसमें से भाग देंगे इसका तब पता चलेगा कितना भाग रह गया। आप कर लीजिए 2520 में से आप 3150 करेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा आपका। आपका 5 करिए इसको। हाँ, 63 से दोनों काटिए। 63 काटेंगे 4 बार में जाएगा, क्या जाएगा, 4 बार में जाएगा। और 63 से इसको काटेंगे तो 5 बार में जाएगा। हम कह सकते हैं कि 4/5 भाग जो है कि आपका रह जाएगा, शेष जो है कि पूरा भाग पूरा कर सके किया जा सकेगा। तो इतना भाग उन्होंने कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है, क्या है, 4/5 भाग उन्होंने कर लेंगे। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करना है बता रहा हूँ आपको, रफ कर लीजिए। आप देखिए ऐसे करना है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते आप तो ऐसे भी कर लीजिए। देखिए 28 इंटू 90 कर लीजिए, अपान कर लीजिए 42 इंटू 75 कर लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इन दोनों का भाग दे दीजिए, आपका 4/5 आ जाएगा, मतलब 4/5 भाग आपका रह जाएगा। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। आप भाग देख कर दीजिए, 28 गुणते 90 करिए, 2520 आएगा।
आपका उसमें भाग दीजिए 42 का, तो 60 होगा। फिर उसमें 42 गुणे 75 का भाग दीजिए, फिर क्या भाग देंगे 42 गुणे 75, 2520 है, क्या है 2520 में 42 गुणे 75 करिएगा तो 3150 होगा। तो अब करिए 4220, ठीक है, मैंने जितना बताया आप कर लीजिए, आपका आ जाएगा 4 सही 5/। आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, यह क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है रक्षा 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकती है। कह रहा है कि स्तर उसी काम को पूरा करने में 20 दिन का समय लगाता है। ठीक है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कार्य खत्म करने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ के भाग जाती है। तो स्तर को कितने दिन कार्य करना पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, अब मत पूछना। चलो करो। मोर प्रैक्टिस मोर मोर प्रैक्टिस बेस्ट सोल्यूशन। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी सहूलियत होगी आगे के क्वेश्चन लगाने में। इसीलिए मैं ज्यादा वैरायटी आप क्वेश्चन कराते हैं कि आपका पेपर में अच्छा स्कोर हो सके। चलो जी, टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि जो रक्षा है वो 12 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है। जो रक्षा है वो आपका 12 दिन में कार्य पूरा कर सकती है, ठीक है। और जो आपका स्तर है वह आपको कितना 20 दिन में कार्य पूरा कर सकती है। दोनों मिलकर दोनों का कार्य हम देखेंगे तो 60 कार्य हो गया। टोटल कार्य कितना हो गया? तो टोटल 60 कार्य हो गया। अब जो है 12 दिन में जो कि रक्षा खत्म कर रही है, तो एक दिन में कार्य इसको 5 दिन 5 कार्य करेगी। एक दिन में 12×5 = 60 होता है, एक दिन में 5 कार्य करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? एक दिन में 5 कार्य करेगी, ठीक है। और वही स्तर जो है एक दिन में जो है कि 3 कार्य करेगी। कितने कार्य करेगी? 3 कार्य करेगी। इतना बात समझ में आपको? ठीक है। अब कह रहा है कि 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। क्या है? 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। तो 4 दिन का इसका कार्य कितना? एक दिन में 5 कार्य कर रही है तो 4 दिन का 20 कार्य। 20 का उसका कौन करेगा? तो 20 का कार्य उसका कौन, जो कि इस तरह तो करेगा। तो ऐड कर लीजिए, 80 कार्य टोटल हो गए। कितना हो गया? अब 80 कार्य हो गए। 80 जोड़ोगे ये कितना हो गया? 8 हो गया। 80 में 8 का भाग दे दो। 10 दिन टोटल लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? तो 10 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत? अगर छोड़ के भाग गया तो उसको जोड़ दो, क्योंकि उसको स्तर को अकेले करना पड़ेगा। तो जोड़ दिया उसको, 10 दिन में दोनों मिलकर कार्य जो कि कार्य कर देंगे, और छोड़ के चला जाएगा तो भी 10 दिन लगेगा स्तर को। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करो। कह रहा है 16 व्यक्ति एक दीवार 15 दिन में बना सकते हैं, तो 8 दिन में कितने बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? D1 जो कि M1 D1 M2 D2 से लगाइए इसको। आपको टाइम स्टार्ट करता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। आपको टाइम शुरू हुआ अब। लगाओ। 2018 में मॉर्निंग बैच में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलो टाइम अप हो गया। देखो इसमें मैंने बताया आप लोग को M1D1 से लगाइए। जो मैन है पहला है हमारा जो है कितने हैं 16 व्यक्ति हैं, और जो हमारा दिन लग रहे हैं वहाँ 15 दिन लग रहे हैं। और जो है कि दूसरा जो है कि हमारा आदमी है वहाँ पता करना है, और जो है कि हमारा जो दूसरा दिन लग रहा है वहाँ आपका 8 दिन लग रहा है। इतना बात समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। मैंने बताया आप लोग को M1D1 लगाइए, M2D2 लगाइए। M1 आपका 16 हो गया, D1 आपका 15 हो गया, बराबर M2 आपका बताना है, D2 आपका 8 हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। आप कह सकते हैं उनको 30 आदमी की आवश्यकता होगी। कितने आदमी की? 30 आदमी की। 16 आदमी 15 दिन में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है, दीवार बना सकते हैं। तो आपको 8 ही दिन में बनाना है तो आपको 30 आदमी चाहिए। तो कम समय में बनाना है तो ज़्यादा व्यक्ति रहेंगे कि चाहिए नहीं रहेंगे बताइए? कोई भी काम कम समय में करना है तो ज़्यादा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? और वो कम से कम उसके आधा ही दिन में ख़त्म करना है तो उससे ज़्यादा व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक, चलो समझ में आया बाबा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ, यह क्वेश्चन करो। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन लगाते हैं। तो एक साथ काम करने में दोनों को कितना समय लगेगा? फिर से समझो। रसीद किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, जबकि कौशिक उसी कार्य को पूरा करने में 21 दिन का समय लगाता है। तो एक साथ काम दोनों करते हैं तो दोनों कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? चलो बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो हो गया। चलो आपका टाइम शुरू होता है अब, बताओ। चलो ये टाइम अप हो गया। देखो इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ कह रहा है रसीद जो है किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ जो रसीद है यहाँ कार्य को 15 दिन में करता है। और जो है कौशिक जो है वहाँ जो है 21 दिन लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों का मैंने टोटल कार्य काउंट किया तो 105 आया। कितना आया? 105 आया। अब कह रहा है कि 15 दिन में यह कार्य खत्म करता है, तो मतलब एक दिन का इनका कार्य कितना हो जाएगा? तो एक दिन का इनका कार्य हो जाएगा 7, और एक दिन का इनका कार्य हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। टोटल कार्य कितने हो गए? तो टोटल कार्य हो गए आपके 7 5 12। कितने हो गए? 12 कार्य हो गए। हमारे पास टोटल कार्य आपका 105 है, एक दिन का कार्य हमारा टोटल 12 हो गया। तो टोटल जो समय लगेगा वह हमारा लगेगा, इसको भाग दीजिए 4 से, 4 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 से 2 घटे 3 तिरिका 9, 3 पाँचे 15। आप करेंगे तो 35 अपान के 4 आ गया। मतलब कह सकते हैं 8 चौके 32, 8 सही 3/4 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 सही 3/4 आपके ऑप्शन नंबर ए में है, और यही सही भी है। आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन लग रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समझ में आया? ठीक है, चलो चलो टाइम हो गया। नेक्स्ट इसको चलिए, कुछ समझ में आ गया सब कुछ? रसीद एक कार्य को 15 दिन में करता है, जबकि कौशिक उस कार्य को 21 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे?
मैंने रसीद का निकाल लिया, टोटल कार्य निकाल लिया, इनका एक दिन का कार्य निकाल लिया, दोनों को एक दिन का कार्य जोड़ लिया, टोटल कार्य में एक दिन का कार्य से भाग दे दिए, जो कि हमारा इतने दिन लगेंगे टोटल दोनों मिल के करने पे। ठीक है, इनका अलग अलग दिया हुआ था, मैंने उनको जोड़ करके आपस में एक दिन का कार्य हमने निकाल के उसमें उतने का भाग दे दिया, पता चल गया कितने दिन हमको लगेंगे ऑप्शन नंबर ए से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, ये होमवर्क लिखिए, मैं आप लोगों को कल बताऊंगा इसका होमवर्क क्या है। जुबिन और प्रवीण क्रमशः 36 मिनट और 60 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। जुबिन से शुरू करते हुए वे काम को पूरा तक वैकल्पिक रूप से एक एक करके, कि पहले जुबिन किया तो फिर प्रवीण किया, फिर जुबिन किया फिर प्रवीण किया, फिर जुबिन किया फिर प्रवीण किया, इस तरह से बारी बारी तक अंतिम तक कार्य करते हैं। तो अंतिम 1 मिनट में काम समय हेतु काम करने की अनुमति प्राप्त है दोनों को। तो दोनों को कार्य करने में कितना समय लगेगा पूछा गया क्वेश्चन है इवनिंग में। तो 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस में इवनिंग में पूछा गया यहाँ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं विकल्प भी दिया हुआ है 45 मिनट 44 मिनट 48 सेकेंड, 44 मिनट 45 सेकेंड, 44 मिनट 12 सेकेंड। आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क पे है। व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि बी व्यक्ति उस कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। तो अगर वे एक साथ कार्य करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा बताइए। आप लोग को ऑप्शन भी है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ क्वेश्चन होमवर्क में आप लिखिए। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि बी व्यक्ति जो है उस काम को 54 मिनट में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ मिलकर पूरा करें तो कितना समय लगेगा, चलो बताओ सब लोग। चलो थैंक यू। यहाँ जो कि 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, इसे करने के बाद ही आप कल आइएगा, ठीक है। चलो थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।